बड़ा ही आनंदमय माहौल है। सर जय सिया राम। जय सिया राम साहब, जय सिया राम। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे देश में पहली बार डबल दिवाली मनाई जा रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, सर क्या कहेंगे सर? देखिए भाई साहब, क्या है कि डबल दिवाली, हम तो सिंगल दिवाली मनाते हैं तो उसी में इतना खुश होते हैं, तो डबल दिवाली की तो बात ही कुछ और हो जाती है। और फिर क्या है कि राम तो अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके बारे में तो वेदों में भी ये कहा गया है कि न एति, मतलब उनके बारे में तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन ये जरूर है कि राम को हम किसी धर्म से ना जोड़ें, वो तो एक एक व्यक्ति के मन में है। यदि व्यक्ति अच्छा है तो उसके मन में राम है, ठीक। और कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि एक इस्लामिक स्टेट है इंडोनेशिया, जहाँ पर धार्मिक पुस्तक रामायण पढ़ाई जाती है, एक इस्लामिक कंट्री होते हुए भी, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि राम में कुछ तो खास होगा। बहुत बढ़िया सर। कहाँ रहते हो सर? मैं पचोर में रहता हूँ साहब। पचोर में रहता हूँ। क्या क्या तैयारी है पचोर में? पचोर को इस समय पूरी तरह से सजा दिया गया है, चारों तरफ लाइटिंग हो रही है, दिए जलाए जाएंगे, कई प्रकार के उत्सव, सुंदरकांड, भंडारे, अन्नकूट आदि कई सामाजिक प्रोग्राम उस दिन किए जा रहे हैं, केवल भगवान राम की मूर्ति स्थापना के वजह से। चलिए बहुत बढ़िया। जय श्री राम सर। जय सिया राम। सर 22 जनवरी के दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए। राम लल्ला विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा भगवान की है, तो ऐसे में आप पूरे राजगढ़ वासियों को क्या कहेंगे? मैं पूरे राजगढ़ वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को और ख़ास तौर से पूरे देशवासियों को, और देश के साथ क्योंकि आपने राजगढ़ जिले का पूछा है, इसलिए राजगढ़ जिले के वासियों से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ऐतिहासिक और रोमांचक क्षण है हम लोगों के लिए, क्योंकि 550 साल की लड़ाई, 550 साल का संघर्ष, उस संघर्ष के बाद कई सारी पीढ़ियां खत्म हो गई, कई सारे लोग शहीद हो गए, क्योंकि भगवान राम का जो मंदिर था उस मंदिर को तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई थी। अब इस संघर्ष के बाद आज एक क्षण आया है जब 22 तारीख को भगवान राम लला वहां विराजमान हो रहे हैं। ये पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए और राजगढ़ जिले के वासियों के लिए बहुत स्वाभिमान का विषय है, बहुत रोमांचकारी विषय है। इसलिए हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आनंदित हैं, और पूरा जिला इस दिन पूरे नगर के मंदिरों में पूरे जिले के वासी जो है प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। अभी मेरे पास छापेड़ा के बालचंद जी बैठे थे, बालचंद जी दांगी जी, उनने कहा कि हमने पूरे छापेड़ा नगर को यह निवेदन किया है कि 22 तारीख को किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, और वहां सामूहिक रूप से वहां के जो मंदिर है राम मंदिर में, वहां सामूहिक रूप से सबका भोजन भी है, संकीर्तन भी है, सुंदरकांड भी है, और हनुमान चालीसा का पाठ भी पूरा नगर करेगा, और फिर सामूहिक भोज करेगा, आनंदित होगा। उस दिन के लिए राजगढ़ में क्या क्या तैयारी है सर? राजगढ़ में तैयारी यह है कि पूरे नगर के जो हनुमान मंदिर है, राम मंदिर है, उन सारे राम मंदिरों में 21 तारीख से ही 24 घंटे की रामायण बैठेगी। अधिकांश मंदिरों में महिलाओं के भजन कीर्तन होंगे, पुरुषों की कीर्तन मंडलियां जो है उनको बुलाया गया है, और हमारा जो प्रमुख पारायण चौक का मंदिर है, उस पारायण चौक के मंदिर में भी 24 घंटे की रामायण, और 21 तारीख को रामलला विराजमान जब होंगे 12 बजे, उस 12 बजे के समय यहाँ महाआरती होगी, और हम सब लोग भगवान रामलला के दर्शन यहाँ के राम मंदिर में करेंगे। इस बात का एहसास करेंगे कि हम अयोध्या में ही दर्शन कर रहे हैं रामलला भगवान के, ऐसा हम सब लोग उस दिन महसूस करेंगे, एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे। पूरे जिले के नागरिक जबरदस्त तरीके से आनंदित हैं, उत्साहित हैं, और हम तो और आपसे इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं तो दोनों कार सेवा में था वहीं। अच्छा, कार सेवा में आप भी थे? मैं भी था कार सेवा में स्वयं। 90 की कार सेवा में भी था। 90 की कार सेवा में चूंकि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। आडवाणी जी ने जो वो निकाली थी रथ यात्रा, वो कब की थी सर, थोड़ा बताएं। नहीं, वो उसी के दौरान निकाली थी ये। मैंने जो 92 में 6 दिसंबर 92 को जो बाबरी ढांचा गिरा, उसके ठीक पहले वो रथ यात्रा निकली थी, और उस रथ यात्रा ने पूरे देश में ये वातावरण बनाया था। और हम तो बाबरी विध्वंस जब हुआ, बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ, हम वहीं सामने खड़े थे,
हमारे सामने हुआ सारा। आज वो आपकी जो मेहनत थी, वो जो संघर्ष था, वो आज वो मेहनत आपकी सफल हो गई। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है और यह अनुभव हो रहा है कि इस 550 साल के संघर्ष पे आज हमारी पीढ़ी है, हमारी आंखें हैं, हमारा ये शरीर रोमांचित हो रहा है कि हमारे सामने वो दृश्य उपस्थित हुआ है कि रामलला भगवान का मंदिर, भव्य मंदिर बना है और उसमें रामलला विराजमान हो रहे हैं। हम भी फरवरी में जाने का विचार कर रहे हैं, तब दर्शन करेंगे भगवान के। चल, जय सिया राम। जय श्री राम भैया। वाह सर, काफी संघर्षों के बाद, बहुत दिनों के बाद हमारे रामलला अयोध्या में विराज रहे हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे सर? 500 साल से पूरा हिंदू समाज कोर्ट की पेशियां कर करके जैसे तैसे पिछले साल फैसला हुआ और 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में पूरा देश दिवाली से ज़्यादा उत्साह के साथ हर गांव में, हर मंदिर में भंडारे, पूजा पाठ, महिलाएं हमारी रांगोलियां बना के पूरे गांव को दीपों से सजाया जा रहा है। इससे अच्छी खुशी की बात इस देश के हिंदू समाज के लिए कुछ नहीं हो सकती।